जम्मू कश्मीर में पिछले 2 दशकों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत लगभग 3,500 परियोजनाओं, जिनमें 217 पुल भी शामिल हैं, ये परियोजनाएं पूरी हुई हैं। ये जानकारी केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के संयुक्त सचिव अमित शुक्ला की अध्यक्षता में जम्मू में आयोजित बैठक में दी गई। इस बैठक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यान्वयन की समग्र समीक्षा की गई, जिसमें परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने व क्वालिटी मानकों का पालन करने और क्षेत्र में ग्रामीण कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दिया गया। आगरा में राजा महेंद्र प्रताप की जयंती के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय जाट अधिवेशन में जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में उन्होंने राजा महेंद्र प्रताप और महाराजा सूरजमल को श्रद्धांजलि अर्पित की और जाट समाज के प्रतिनिधियों को संबोधित किया। सुरेंद्र चौधरी ने समाज के उत्थान के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए कहा कि हमें समाज के हर वर्ग को सशक्त बनाने के लिए काम करना चाहिए। कार्यक्रम में जाट समाज के प्रतिनिधियों ने उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी को चांदी का मुकुट पहनाकर सम्मानित कर स्वागत किया। पीडीपी प्रमुख व पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने जम्मू और कश्मीर में बढ़ती असुरक्षा और बेरोजगारी पर चिंता जताते हुए कहा कि आज के युवाओं को रोजगार की बात की जाती है, लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिलती। महबूबा मुफ्ती ने स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा और सड़कों की हालात पर भी सवाल उठाए और आरोप लगाया कि सरकार इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर सुधारने की बजाय मस्जिदों को तोड़ने की कोशिश कर रही है, ताकि वहां मंदिर बनाया जा सके। उन्होंने हाल ही में घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि जो लोग दुकानों पे काम करते थे, उन्हें गोली मार दी गई। वहीं उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि यदि भारत में भी अल्पसंख्यकों पर अत्याचार किए जाएंगे तो भारत और बांग्लादेश में क्या फर्क रहेगा। मुझे भारत और बांग्लादेश में कोई फर्क नहीं दिखता। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद लोन ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर कश्मीर की पहचान नष्ट करने का आरोप लगाया। लोन ने एक्स पर लिखा कि उमर अब्दुल्ला के पास दिल्ली का विरोध करने की हिम्मत नहीं है। वो उपराज्यपाल मनोज सिन्हा या भाजपा के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं रखते। अब वो भाजपा नेताओं को शॉल भेंट करते नजर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में चुनी हुई सरकार के बावजूद उपराज्यपाल का पैरेलल शासन है, जिससे पूरे प्रदेश में भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान किया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो दिल्ली में अकेले विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। हरियाणा चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी के कई नेताओं ने कहा था कि दिल्ली में कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी कोई गठबंधन नहीं करेगी। अब दिल्ली विधानसभा चुनाव में त्रिकोणीय लड़ाई होगी, बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में हार के कारणों का पता लगाने के लिए तथ्यों का पता लगाने में बनी कमेटी की रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। कांग्रेस कमेटी ने जम्मू संभाग के 10 जिलों का दौरा कर उम्मीदवारों, नेताओं, कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा की और सभी से फीडबैक लिया। इन विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा सहित कई वरिष्ठ नेता प्रचार के लिए पहुंचे थे, लेकिन इन सब के बावजूद कांग्रेस सिर्फ 6 सीटों पर ही जीत दर्ज कर पाई। फीडबैक के दौरान हार के कारणों में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच तालमेल की कमी, प्रचार का धीमा होना, उम्मीदवारों के चयन में गलतियां, भाजपा के दुष्प्रचार का जवाब देने में डुलमुल रवैया, सिर्फ अपने विधानसभा क्षेत्र पर ध्यान देकर पार्टी के लिए कुछ नहीं करना, प्रचार के लिए महज औपचारिकता पूरी करना आदि कारण सामने आए हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने वक्फ बोर्ड को लेकर बड़ा फैसला लिया है। चंद्रबाबू नायडू सरकार ने पिछले जगनमोहन रेड्डी सरकार द्वारा गठित वक्फ बोर्ड को भंग कर दिया है। आंध्र प्रदेश के कानून और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री एन मोहम्मद फारूक ने कहा कि इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। आंध्र प्रदेश सरकार अब एक नया वक्फ बोर्ड का गठन करेगी। नई सरकार ने पिछले प्रशासन द्वारा जारी GO 47 को रद्द करते हुए GO 75 जारी किया है।